तुम इंतजार कर रही हो कि मैं क्या कहता हूँ? मैं देखना चाहती थी कि तुम आखिर चाहते क्या हो। क्या तुम मेरे साथ कनाडा चलोगे या नहीं? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पसंद करने का कोई हक नहीं है, मजबूर हूं मैं। मेरी पसंद मौत और जिंदगी है, मगर मेरी जिंदगी की पसंद तो तुम्हारे साथ है, मगर यहाँ नहीं। लेकिन तुम्हारी पसंद मैं नहीं हूं शायद। रुक जाओ, तुम गलती कर रही हो। देखो, मैं एक फिल्म साज हूँ। मैं मजबूर हूँ कि 2 साल में कोई अच्छी फिल्म बना लूं। इसके बाद मैं एक मुकम्मल फिल्म साज बन जाऊंगा। इस हकीकत के साथ कि मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, देख ही रही हूँ मैं। देखो, ये गर्द साफ हो जाएगी और ये बुहरान भी खत्म हो जाएगा और मैं वही बन जाऊंगा जो मेरा दिल चाहता है। मैं मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता। क्या करूंगा मैं वहाँ? तुम मुझे बता दो कि मैं वहाँ जाके क्या करूंगा। पेट्रोल पंप पे काम करूंगा या पिज्जा फरोशी करूंगा? मसूद, सीमी, मैं कहीं जा रहा हूँ अभी काम से। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसको कुछ देर बातों में लगाओ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कहाँ हो धोखेबाज? क्या सोच रहे थे कि तुम भाग जाओगे? जहाँ भी छुपे हो फौरन बाहर आ जाओ। ओ भाई, क्या देख रहे हो? आओ यहाँ से। बाहर आ जाओ वरना यहाँ आग लगा दूंगा। वाह वाह जनाब, आपको देखकर खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हमें यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? अब दोबारा हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो? हाँ हाँ, अरे जमीन पर आ गए डायरेक्टर साहब। खड़े हो जाओ, खड़े। अब हम दोबारा कीड़े और गंदी चौक बन गए हैं। हाँ हाँ। ओ भाई, क्या कर रहे हो? चलो हटो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। हिम्मत है तो अब आगे आओ जंगली जानवरों। ये ठीक है या खराब? आगे आओ, फिर बताती हूँ कि ठीक है या नहीं। अब आओ ना आगे। मसूद, पुलिस को 110 पे फोन करो और उनको बताओ कि इन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। जल्दी। अली, दरवाजा जल्दी से लॉक करो और चाबी मुझे ला कर दो। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आइए, एक इमरजेंसी हो गई है। नहीं है, औरत की वजह से बच गए, वरना तुम्हारे मुंह में एक दांत भी सलामत नहीं रहता। चलो। नहीं जानते कितना बेजार हूँ तुमसे। एक तरह सोचता हूँ मामले को हल करें, तुम खुद नहीं चाहते। किसी दिन हाथ बांध कर जाऊंगा। सीमी, तुम ठीक कह रही हो। मेरे ख्याल से हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए।
ठीक है, सही बनाया है। चलो कहीं देर ना हो जाए। काश हमें 1-2 दिन का टाइम और मिल जाता डॉक्टर। बिल्कुल फुर्सत नहीं है, इसे जल्द खत्म करना है। अब ऐसी भी क्या जल्दी है जब कुछ मालूम ही नहीं। मुतमईन मत रहो, अगर कोई खास बात नहीं होती तो हाजी इतनी इमरजेंसी मीटिंग नहीं रखते। आपने पहली बार मेरा मंसूबा पढ़ा और कोई एतराज नहीं किया। मंसूबा अच्छा है, वक्त नहीं कि एतराजात किए जाएं। तुम आज की मीटिंग में शायद मंसूबा साज होगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम उन सबसे अच्छा दिफा करो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सन 81 के मंसूबे के बारे में सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में तमाम वजाहत कर दूँ। आइए। मेरा दिल चाहता है कि ठीक से सुने। अब से 1 घंटे पहले बड़ी मीटिंग थी, सब थे। मुख्तसर ये है कि हम एक नई हैसियत से दाखिल हो जाएं। हमें चाहिए कि हम बिल्कुल तैयार रहें। कोई बात है? क्या बताऊं, ये शराइत किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ कि सबसे बात की जाएगी। यानी ये रेड अलर्ट है? नहीं, अभी नहीं। शराइत तो आप लोग जानते ही हैं, इसकी तकरार और वजाहत जरूरी नहीं। हमें इस नए बहरान से निपटने के लिए सख्त मेहनत और शायद तवील मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। पहला कदम सब्र और तहम्मुल से बढ़ाएं। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। सिर्फ एक बात मुमकिन है कि हमारे लोगों की रूह को मजरू करें ताकि उनको एहसास हो। उम्मीद करता हूँ कि उन तक पहुँचेंगे। ठीक है, तुम्हारा मंसूबा तैयार है? जी हाँ, ये है तमाम तर मालूमात और साथ ही मंसूबे की तमाम वजाहत भी। क्या आपने इसको पढ़ लिया है? मुकम्मल तौर पर। आप इसके ऊपर काम करवाना शुरू कर दें। दोस्तों, ये शराइत किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं। बहुत हो गया। अब सलामती कौंसिल कोई छोटा सा भी सुराग दे दे, फिर इसके बाद जंग के अलावा कोई और चारा ना होगा। ये लीजिए। मंसूबे का इंचार्ज कौन है? जनाब, ये खुद ही है। ठीक है, ठीक है। बेहतर है कि आप जाएं और अभी काम को शुरू करें, जल्द और तवज्जो के साथ। अच्छा, ठीक है। महमूद साहब जी, तुम्हारे पास 3 दिन हैं कि अपना पहला कदम उठा सको, वरना मैं पूरा मंसूबा किसी और को दे दूंगा। और हाँ, आपके तमाम हुकूक हमारे पास हिफाजत से मौजूद हैं। जाइए। खुदा हाफिज। माजरत चाहता हूँ। मिल गई है। मेरा मतलब जिम्मेदारी मिल गई है। ये कौन सा मॉडल है? हमारा बॉस ऐसा ही है, हिमायत करता है, एतमाद करता है, दूसरी तरफ काम भी चाहता है, खासकर ड्यूटी पे। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हारी नजर में कोई है? वो अफसर को दस्तखत किए हुए 2 मिनट नहीं हुए और ये सब। मालूम है कि तुम जानते हो कि वो कौन शख्स है। वो शख्स जो भी हो, उसका नाम और उसके कागजात सुबह ही सुबह मेरी टेबल पे लाकर रख दो। हाजी ने सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया है। उसने 3 दिन का वक्त दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें, जल्दबाजी मत करो। हमारे मंसूबे में बेहतरीन शख्स वो है जो पहले मंसूबे की फिक्र करे। उसकी अच्छाई ये है कि वो एक दफा हमारे लिए काम कर चुका हो और हम जानते भी हो। तुम क्या कह रहे हो? एक दफा उसका नाम बताओ और बात खत्म करो। अहम नहीं है कि उस शख्स का नाम क्या है। महमूद भी नाम हो सकता है, मसूद भी नाम हो सकता है। जरूरी यह है कि उसका नाम सुबह मेरी टेबल पे होना चाहिए।
इस तरह फिक्र मत करो। मुझे मालूम है कि कुछ साल में कोई रास्ता निकल जाएगा और तुम जिंदगी की बेहतरीन फिल्म बनाओगे। अच्छा, अब गुस्सा मत करो। मुझे हौसला देने के लिए शुक्रिया। नहीं, जिस किसी के पास इतने सारे अवार्ड मौजूद हों उसको किसी की हौसला अफजाई की जरूरत नहीं होती। ये खास जूस सीमी साहबा के लिए है, कहीं वो ये ना सोचे कि हम उनका ख्याल नहीं रखते हैं। ये लीजिएगा। शुक्रिया भाई। आप भी लीजिए। बहुत शुक्रिया। जब तक आप जूस पिए मैंने आइसक्रीम का कह दिया है, बस वो ला ही रहा होगा। ठीक है? ओहो, देर हो गई। तुमको मुझसे कोई काम तो नहीं है ना? कहाँ जा रही हो? अस्पताल से लेने जा रही हूँ आशकान को। अब खुदा हाफिज। अरे हाँ, एक बड़ी ख्वाहिश है, पूरी करोगे? जो भी हो मुझे कबूल है। ख्वाहिश बहुत बड़ी है। हाँ हाँ भाई, मुझे कबूल है। मैं चाहती हूँ कि तुमसे इजाजत ले लूँ कि अफशीन भी हमारे साथ चले, अलबत्ता सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए शायद। अभी अभी तो तुमने कहा था कि कबूल है। मैं खुद अपनी तरफ से और अफशीन की तरफ से तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। तुम मेरे साथ चल रहे हो क्या? डरो नहीं, या करीब ही जाना है? तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मामा, माफी चाहती हूँ, देर हो गई। कोई बात नहीं, ये लो। चलो उठो, चले। चलो चलो, देर हो रही है। अगर मैं घर नहीं जाऊँ तो क्या होगा? क्या मतलब? अब यहाँ बात करोगे? अम्मी देख रही है ना? चुप हो जाओ। सही तो कह रहा है, घर में तो ये पढ़ नहीं सकता। तो अब क्या करें? क्या ख्याल है, इसको इसकी खाला के यहाँ भेज दें? ऑफर कब तक है? कितने दिन? उस और वक्त क्या तक जब करें? तक अफशीन मुझसे फोन करके माफी नहीं मांग लेता। ओहो। ठीक है, चलो। क्या खाला को बताया है? हाँ, उसको बता दिया। क्या आपने अपना काम कर दिया आखिर? खुदा करे सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह एक काम हो जाए जल्दी, बहुत जल्दी। परेशान ना हूँ, आए। किस तरह का काम है? ये काम उसी तरह का है जैसा काम तुमने सन 82 में किया था, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। बहरहाल कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। सीमे के साथ जा रहा हूँ। वाकई? हाँ, इस बार पक्का इरादा है, किसी तरह भी जाएंगे। ठीक, मैं भेज दूंगा तो वो सुबह जल्दी आ जाएंगे। ठीक है मसूद जान, जल्दी शुरू करो कि बहुत देर हो गई है। जरूर। अच्छा अली साहब, खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हैं महमूद साहब? मैं आपके लिए जबरदस्त किस्म का जूस बनवा कर लेकर आता हूँ। अरे जनाब अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले वाले जो आपके जूस के पैसे थे वो मेरे दिल में अभी तक जगह बनाए बैठे हुए हैं। आपका नौकर हूँ जनाब। मसूद, अली को इस बारे में कुछ पता न चले। ठीक है, ना अली, ना माँ, ना किसी और को। ये हुई ना बात। बस खुदा पर यकीन रखो, फिर देखो क्या होता है। अली साहब, खुदा हाफिज। मैडम, गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ ले ले। मैडम, क्या हुआ? कुछ कहा है क्या तुमने? जी हाँ, मैंने पूछा गाड़ी ऑफिस की तरफ ले ले। हाँ हाँ ठीक है, वहीं चलो।
कोई बात है मसूद? कुछ छुपा रहे हो? क्या मतलब, कोई शक है तुम्हें क्या? शक नहीं है, वरना महमूद साहब को यहाँ के ताले चाबी की क्या जरूरत? अभी दिमाग मत चलाओ, बाद में खुद समझ जाओगे। तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी है बहुत, इसीलिए मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ, वही तो लेने आई हूँ। अली, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर महमूद साहब मेरा पूछें तो कुछ भी बोल देना, ठीक है? जा रहे हो ताकि खुशामद करूं? बहुत बोलते हो, तुम्हारा दिमाग हमेशा गलत ही चलता है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिमी, सिमी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे फोन का जवाब नहीं दिया, सलाम का जवाब तो दे दो। सिमी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। अब बात करने को कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे बात करनी है तुमसे। बोलो। देखो, यहां नहीं, कहीं और। ये कबूल कर लो। नहीं, जब तक तुम नहीं मानोगे। मैं नहीं कर सकता। आज सुबह मैंने मुआहदा कर लिया है 60 मिलियन और उससे मुताल्लिक हर काम का। मुबारक हो तुमको और महमूद को। इस रकम से बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं। तो फिर अच्छा होगा कि तुम अपनी बीवी को ही बदल लो। मैं हाजिर हूं और सब कुछ बदल सकता हूं, सिर्फ तुम्हारे अलावा। तुम मजबूर हो, मैं भी मजबूर हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी या तुम्हारी दोस्त के किसी के भी सर पे बोझ बनूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारे साथ रह के अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाऊं। मेरा यकीन करो कि यहां पे भी सब कुछ बेहतर हो जाएगा अगर तुम साथ हो तो। मगर यहाँ पर, ईरान में? हाँ, यहां या कनाडा, जहां भी तुम चाहो। मसलन मैं अमीर बनूं या गरीब। मैं नहीं सोचता कि तुम क्या चाहती हो, कि तुम्हारा शौहर किसी के आगे हाथ फैलाए या नहीं। हाँ, जानते हो ऐसा नहीं चाहती। मगर वो रास्ता जो तुम कह रही हो उसका अंजाम यही है कि हम कनाडा जाके उन लोगों के मोहताज हो जाएं या फिर फकीर बन जाएं। सीमी, इस बार हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस बार पक्का इरादा है, किसी तरह भी जाएंगे। देखो,
मैंने अफशीन से वादा किया हुआ है, वो मुझ पर भरोसा करता है। उसे उम्मीद है कि दोबारा पिछली जिंदगी में वापस नहीं जाएगा। अगर इस दफा भी उसकी हालत खराब हुई तो मैं नहीं जानती कैसे संभालूंगी उसको, कैसे सामना कर पाऊंगी उसका मैं। बहुत परेशान हूं मैं, बहुत परेशान हो गई हूं।